हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने साइन कॉस टेन का आपको ग्राफ बता दिया है, उसके पहले हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे ड्राइव किए जाते हैं, उसके आइडेंटिटीज फार्मूले कैसे ड्राइव करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक 1 यूनिट का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। इसकी रेडियस कितनी है? r इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें हमने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, यानी कि एक एंगल ले लिया है। ये हमने अर्क कट की है x। अगर ये अर्क x है तो ये एंगल भी x होगा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये पॉइंट को मान लेते हैं हम P है, इसके कोऑर्डिनेट हम निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस ने कवर किया, ये डिस्टेंस है A, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B। तो आप ग्राफिकल में जानते हैं, इस तरफ जो x एक्सिस पे चलता है वो x कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो A, और फिर जो परपेंडिकुलर चलता है वर्टिकल, दैट इज B। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए A और B। अब हम इस A और B को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो यहां से हम राइट एंगल ट्राइंगल OAP इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP यहां से देखेंगे तो साइन x इक्वल टू, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन पाकिस्तान, लिख लेते हैं पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? b, और हाइपोटेनस रेडियस हमने यहां पे लिखा था कितनी? 1, तो रेडियस हो गई 1, तो r अपॉन 1। तो sin x इक्वल टू हो गया b। ऐसे ही cos x लिखेंगे, तो cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज a by 1, दैट मींस cos x इक्वल टू a। तो जो हमने p के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे किस पर? सर्किल पे, 1 यूनिट के सर्किल पे, वो कन्वर्ट हो चुका है p cos x, a इक्वल टू cos x, दैट मींस cos x कॉमा sin x। तो हम कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिए हैं, यानी कि अब जो भी इस पर पॉइंट्स आएंगे, वो हम एंगल देखेंगे कितना उसने एंगल कवर किया है, उसी हिसाब से उसके हम कोऑर्डिनेट को लिख देंगे। ठीक है ना? जैसे एंगल x है तो cos x sin x, एंगल मान लीजिए यहां से यहां गया y, तो cos y sin y इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। जो पॉइंट मूव कर रहा है, ये देखिए इसकी सर्कम्फ्रेंस में मूव करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स किसके टर्म्स में आएंगे? cos और sin के टर्म्स में। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कि हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे ड्राइव करते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे, जो हमने आपको ग्राफ में बताने की कोशिश की थी, जिसका हम क्लास 10 में टेबल भी देखें, उसको भी थोड़ा एक बार समझेंगे फिर से। इसको इरेज करके फिर से हम ड्राइव कर रहे हैं, देखिएगा। ये पॉइंट x एक्सिस पे है, अगर ये 1 यूनिट का है, दिस इज 1,0, रेडियस इक्वल टू 1, देन इट इज 1। यहां पर आ गए, यानी कि y एक्सिस पर आ गए, तो x कोऑर्डिनेट 0, दैट इज 0,1। यहां पे हम ओरिजिन 0 0 था, तो यहां से हो गया आपका -1,0। यहां पर हो गया आपका x एक्सिस, तो y एक्सिस पे है मगर नेगेटिव, तो 0, -1। अब हम साइन और कॉस का देखेंगे। जब हम यहां पर है तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल जब यहां पर है तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे आएंगे तो साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री। देखिए पहला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा कॉस वाले को,
तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1 और sin 0 की वैल्यू कितनी 0। जब हमारा एंगल घूम के यहां पर पहुंचा, कितनी डिस्टेंस कवर किया, ये एंगल कितना है π/2। जब हम π/2 पे पहुंचे तो हमारा पॉइंट P जो था वो यहां पहुंच गया। जब हमारा पॉइंट P यहां पहुंचा तो एंगल कितना है sin π/2 cos π/2। तो पहला वाला आपको रिप्रेजेंट करता है किसको cos को, तो cos π/2 की वैल्यू हाउ मच 0, sin π/2 की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, ऐसे जब यहां पर हम पहुंचेंगे तो एंगल इसने कितना कवर कर लिया है, एंगल इसने कवर किया है पाई, दैट्स व्हाई sin पाई cos पाई, sin पाई की वैल्यू सेकंड वाला 0, cos पाई -1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ग्राफ में देखा था या हमने क्लास 10th में जो टेबल मेमोराइज की थी, तो वो सारे के सारे इसी से कवर हुए हैं, सारे के सारे इसी से कवर हुए। तो ये तो बात हुई हमारी कि हम 1 यूनिट के सर्किल में घूमकर कैसे साइन को 0 पे या कॉस को 0 पे या 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे कैसे मेजर करते हैं। अब इसी पे बेस हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज को ड्राइव करेंगे और उसको याद रखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको याद ही रखना है। उसके बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर होगा। और साथ ही साथ क्लास 12 में हम जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हमें ये आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, ड्राइव कर देंगे आराम से। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं सबसे पहले आइडेंटिटी cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इस आइडेंटिटी को ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ड्रॉ करेंगे एक यूनिट सर्किल, 1 यूनिट का एक सर्किल। ठीक है, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी हो r इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, उसके पॉइंट को मार्क करेंगे, सेंटर को दे दिया O। ठीक है, पहले इसने एक एंगल x कवर किया है जिसको पॉइंट कहा गया हमारा P1। फिर यहां से एक और एंगल कवर किया यहां से ऐड करके, ये हमारा पॉइंट P2। ये एंगल x है, ये एंगल y है। अब मैंने आपसे बताया कि जब एंगल x चला है तो कोऑर्डिनेट जो होंगे, तो पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस वाला हो जाएगा cos x sin x, x एक्सिस वाला cos x, y एक्सिस वाला sin x। फिर इधर जब हम आए तो हम यहां से लेंगे पूरा स्टार्टिंग से, तो एंगल कितना हुआ x प्लस वाई, तो ये हो गया आपका cos ऑफ x प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ x प्लस वाई, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब चला है एक यूनिट, एक एंगल चला है पॉइंट P3, इसको लिया हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज लिया, इसलिए एंगल हो गया -y। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए cos ऑफ -y कॉमा साइन ऑफ -y। ठीक है ना, पहले बता दिया था हमने, जितना भी एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें cos लगाएंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, sin लगाएंगे तो y कोऑर्डिनेट। तो x एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल x बना है तो cos x sin x, एंगल x प्लस y बना है तो cos x प्लस y sin x प्लस y, एंगल माइनस y बना है तो cos माइनस y sin माइनस y। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स ये 1, 0, तो इसको बोल दिया हमने पॉइंट P4। तो हमको cos x प्लस y को निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल P1 P2 OP1 P2, ट्राइंगल OP1 P2, बल्कि वो देखने को जाए अगर हम
P1, let's see triangle OP1 P3, OP1 P3 and triangle OP2 P4, this one OP2 P4, OP2 P4, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल लेकर डार्क कर दे रहे हैं। OP1 P3 और देखा OP2 P4, ठीक है ना। अब जब इसको देख रहे हैं तो ये देखिए एंगल का डिस्प्लेसमेंट y है, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव है तो y है। इधर देखिए डिस्प्लेसमेंट तो माइनस y है, मगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो y ही है। तो एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल दिस वन, इसको हम लिख देते हैं एंगल XY यूज हो चुका है तो हम इसको लिख देते हैं थीटा, लाइक दिस, थीटा लिख दिया तो हो जाएगा एंगल P1O P3, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट P2O P3, एंगल P2O P3 इक्वल टू थीटा। सो एंगल OP1 P1O P3 P1O P3 इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस थीटा। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है कि उसका मेजरमेंट कितना है, एंगल कितना है। तो ये तो पॉजिटिव था तो y प्लस थीटा हो गया। ऐसे ही एंगल P4O P2 या P2O P4 इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड y प्लस थीटा। P2O P4, तो दिस प्लस दिस इज माइनस ऑफ मॉड y प्लस थीटा, दैट इज y प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, दैट इज y प्लस थीटा। तो अब हम दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 लिखकर छोड़ देंगे। तो एंगल P1O P3 इक्वल टू y प्लस थीटा, एंगल P2O P4 इक्वल टू y प्लस थीटा। इक्वेशन 1, यहां से मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल P1O P3 इक्वल टू एंगल P2O P4। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल OP1 P3 एंड ट्रायंगल OP2 P4 OP1 इक्वल टू OP2, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। उसके बाद एंगल P1O P3 इक्वल टू एंगल P2O P4। कहां से इस पे क्वेश्चन डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। उसके बाद OP1 हो गया एक रेडियस, दूसरी रेडियस OP3 इक्वल टू OP2 यूज कर चुके थे आप, OP4, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, 1 यूनिट का सर्किल है, बाई SAS रूल ट्रायंगल OP1 P3 congruent to triangle OP2
P4, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स P1 P3 इक्वल टू P2 P4, यानी कि ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम इसका लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो P1 P3 दिस लेंथ इक्वल टू P2 P4। अब हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला P1 P3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 P3 दिस माइनस दिस, तो cos x माइनस, ये क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके हैं, माइनस cos ऑफ माइनस y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो P1 P3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos ऑफ माइनस y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin ऑफ माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, प्रोसीड करेंगे, चाहे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें और साथ ही साथ ब्रैकेट खोल देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए, आप चाहे तो फार्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, मगर आपने मैथ ऑप्ट किया है, मैथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कोई फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए। P1 P3 स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट भी खोलेंगे और साथ ही साथ, पहले ब्रैकेट नहीं खोलते, पहले इसका साइन चेंज करते हैं। तो cos x cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस, अब देखिए sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, sin ऑफ माइनस y इक्वल टू माइनस sin y। तो ये बाहर आपको माइनस दे देगा और ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin y होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। अब देखिए, एक आइडेंटिटी यहां बन गई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 1 प्लस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इट इज अगेन 1, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो दैट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। तो एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो उसको यहां पे लिख दे रहे हैं हम लाकर। हमारी एक वैल्यू आई है P1 P2 की, सॉरी P1 P3 की, सबको इरेज कर रहे हैं इधर। तो P1 P3 स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 डाल दे रहे हैं, अभी यूज कर लेंगे। P1 P3 स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2
माइनस 2 टाइम्स cos x cos y माइनस sin x sin y। इक्वेशन नंबर बी देख लेंगे। अभी एक वैल्यू आ चुकी है आपकी, अब हम निकालेंगे P2 P4 को यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। P2 P4 डायरेक्ट हम स्क्वायर कर रहे हैं इस बार, क्योंकmək स्क्वायर को निकाले तो स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अंदर रूट नहीं लगाएंगे। तो 1 माइनस cos x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब सबको इरेज कर रहे हैं डायरेक्ट, ताकि हमारे पास बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस हो जाए। ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 cos x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से ये यूज हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये ऑलरेडी 1 है, माइनस 2 cos x प्लस वाई 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। पुट करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या था, P2 P4 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन ए P1 P3 इक्वल टू P2 P4। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो P1 P3 स्क्वायर इक्वल टू P2 P4 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, P1 P3 स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 टाइम्स cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स cos x प्लस y। देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इस साइड टू कैंसिल हो गया, इस साइड माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा फाइनली आपका cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये आपकी आइडेंटिटी ड्राइव हो गई। बुक में भी इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से दिया गया, आप वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। अब cos x प्लस वाई की हो गई, cos x माइनस वाई की निकालना तो कुछ नहीं करना है, इस y को रिप्लेस कर दीजिए माइनस वाई से। अब बाकी की आइडेंटिटीज बहुत इजी हो जाएगी, एक आइडेंटिटी आ गई तो आपको आगे काम आसान हो जाएगा। इसी में रिप्लेस कर रहे हैं, पुट रिप्लेस, बल्कि पुट ना करिए रिप्लेस लिखिए, रिप्लेस y इज माइनस वाई से, y को माइनस वाई से करिए तो cos ऑफ x प्लस ऑफ माइनस वाई, जहां जहां y है वहां माइनस वाई कर दीजिए, cos x cos माइनस वाई माइनस sin x sin माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस वाई इक्वल टू cos माइनस थीटा cos थीटा, दैट मीन्स
cos x cos y और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो sin x sin y। तो एक आप ड्राइव करेंगे, बाकी उसी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे सारे आइडेंटिटीज आपकी ड्राइव हो जाएंगे। ऐसे साइन का निकालना है, साइन का निकालेंगे। अब हम इसी पे बेस्ड साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि अगर साइन को कन्वर्ट करना है कॉस के टर्म्स में, तो साइन के अंदर जो कुछ लिखा है उसको पाई बाई 2 माइनस कर दीजिए। देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, प्लस दिया, और पाई बाई 2 लगते ही नाम बदलता है, तो कॉस का नाम बदला किसमें, साइन में, ठीक है ना। ऐसे कोई भी जैसे tan को बदलना है कॉट में, तो tan थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, आराम से बदलिए, कोई परेशानी नहीं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया आपका कॉस, इस माइनस एक्स को इसमें कंबाइन कर लिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस वाई। अभी हमने कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला देखा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो हम फार्मूला लिख देंगे कॉस ए माइनस बी इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है, ये फार्मूला आपका। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आपके A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, तो ये हो गया cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स cos B प्लस sin पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन बी की जगह पे क्या है वाई, ठीक है, यहां पे बी की जगह पे सॉरी वाई रहेगा। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका लिखा हुआ है सामने फार्मूला, क्या हो जाएगा sin थीटा, तो दैट मींस sin x cos y प्लस ऐसे ही sin पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos x sin, तो ये हो गया आपका फार्मूला sin x प्लस y का फार्मूला हो गया आपका sin x cos y प्लस cos x sin y, ये आपका पूरा फार्मूला हो गया। अब आपको sin x माइनस y का फार्मूला निकालना है, तो आप आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप क्या करिए y को रिप्लेस करिए माइनस y से, पूरा का पूरा फार्मूला आपके बोर्ड पे आ जाएगा तुरंत। तो रिप्लेस y विथ माइनस वन, जहां जहां y है वहां माइनस y कर दीजिए, तो ये हो गया आपका sin x प्लस ऑफ माइनस y इक्वल टू sin x cos ऑफ माइनस y प्लस cos x sin ऑफ माइनस y। ये फार्मूला लगाएंगे आप, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे डिस्कस किया है। तो ये हो गया आपका cos y sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस आएगा बाहर और इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इस प्लस को बना देगा माइनस cos x sin, तो ये हो गया आपका फार्मूला sin x माइनस 1। स्टूडेंट तो ऐसे ही एक एक करके हम सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और साथ ही साथ सबको याद भी रखेंगे, क्योंकि ड्राइव करेंगे तो एग्जाम में ड्राइव कर करके तो आप यूज कर नहीं सकते, तो आपको अपनी टिप पे उंगलियों पे याद रखना ही रखना है। ड्राइव एक बार करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि वो आया कहां से है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमने यूनिट सर्किल ड्रॉ किया था इसके पहले अभी थोड़ी देर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूले की एक शीट हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ये पूरी वीडियो से आप इन चारों फॉर्मूले को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू। और इस पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो।